एक बहुत गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो विषय है मौत का व्यापार। हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है। इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का, जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का। आप सभी जानते हैं कि सन 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में ये प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है, जंतुओं से फसल को बचाना है। इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं, उससे फसल को बचना बहुत जरूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके। भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे। हमारे भारत देश में सन 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो। एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती माँ के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। और हमारे किसान धरती को माँ मानते हैं, तो माँ की धमनियों में, माँ की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स आदि आदि कभी नहीं डालते थे और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में दी गई, किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते होते इस देश में लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1,90,00,000 मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो पहले पौधों को यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से, फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है, अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरिफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में।
अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं।